Hello everyone, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 22nd December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. आपने सर्च करना है, ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाते हैं. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें सो डैट डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आपका रिवीजन करवाया जा रहा है. इनके आंसर्स भी मैं शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कीथम लेक और सुर सरोवर लेक ऑफ विच इंडियन स्टेट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट. इसके साथ साथ आपने लोनर लेक भी बताना है. कीथम लेक एंड लोनर लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया. कहाँ कहाँ है? कीथम लेक बताइए एंड लोनर लेक बताइए. सेकेंड वन इज which has become the first city in the country to receive ISO certification for effective fecal sludge and septage management services. थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज मेड ए नेचुरल गैस डिस्कवरी इन तिनसुकिया. सो आपको ये बताना है कि तिनसुकिया कौन सी इंडियन स्टेट में है. द फोर्थ वन इज बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ विच स्टेट बाय इलेक्शन कमीशन. BCCI has announced which company as official kit sponsor for Team India. Equitas Small Finance Bank has appointed whom as its new brand ambassador. Who will be conferred with Vatayan Lifetime Achievement Award? किसे सम्मानित किया जाएगा? The eighth one is who has been elected as the external auditor of Inter-Parliamentary Union Geneva for the period of 3 years. Right now he is serving as the 14th Comptroller and Auditor General of India, first Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Union Territory थे. Now you can easily guess the correct answer. Douglas Stott has won 2020 Booker Prize for which novel? Which state has launched a new rural housing project named Maha Awas Yojana? Which state has launched Dai Didi Mother Sister Mobile Clinic for free medical help to women? And Chapare virus, which can be spread through human to human transmission, was reported in which country? तो इनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए. तो आप शुरू करते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच स्टेट हैज लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन विरासत नेचुरल सक्सेशन टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज. तो कौन सी स्टेट द्वारा विरासत ये चलाया गया, कैंपेन स्टार्ट किया गया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार. ओके देखो आज है जी यूपी की बात. आज हम पहले तो इसमें होगा क्या, इस विरासत में क्या होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो भी हमारे फार्मर्स हैं फॉर रजिस्टरिंग देयर विरासत या डेट मीन लैंड. ओके तो ये आप याद रखेंगे. वेल देखो आज हम बात करेंगे यूपी के बारे में. सबसे पहले तो ये बेसिक डिटेल्स यूपी के बारे में. सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, फाउंडेशन डे 24 जनवरी 1950. यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना शुगर कैन यूपी में ही है. दूधवा नेशनल पार्क भी यूपी में है. मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ आपके साथ शेयर की गई हैं. नाउ देखो आज हम यूपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के आज हमारा टारगेट यूपी है. अभी रिसेंटली आपको याद होगा किसान कल्याण मिशन, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स. 2022 तक हमारी भारतीय सरकार की भी योजना है कि किसानों की आय को डबल कर दिया जाए. एंड सेकेंड पॉइंट इज यूपी कैबिनेट क्लियर प्रपोजल टू रिनेम अयोध्या एयरपोर्ट एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट. ये आप याद रखेंगे. यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सितंबर 2020. ओके अगर बात की जाए MSME एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स में यूपी 5th रिपोर्ट पे रहा था, 5th नंबर पे रहा था. RBI का रिपोर्ट है 1st नंबर पे रहा था महाराष्ट्र. ओके देन उसके बाद देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ शेयर की हैं. इट्स योर चॉइस कि आप वीडियो में पढ़ना चाहते हो या PDF में पढ़ना चाहते हो. ओके मैं भी पूरी चीज़ें डिटेल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके. तो बेसिक मोटिव इज़ टू आपको सारी चीज़ें कंपाइल करके मैं दूँ कि आपके लिए इजी हो जाए यूपी के बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना. ओके नरेंद्र मोदी जी ने अभी 100 रुपीज़ की एक स्पेशल कॉइन रिलीज़ किया गया था. 100th एनिवर्सरी थी, फाउंडेशन डे था 100 वाला यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का. ओके वो आप याद रखेंगे. सुर सरोवर अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन ही मैंने आपसे पूछा है. रामसर साइट डिक्लेयर किया गया यूपी में ही है. ओके यूपी के गोरखपुर इज सेट टू होस्ट इंटरनेशनल
बर्ड फेस्टिवल इन February 2021, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, कुशीनगर एयरपोर्ट यूपी का जिसे इंटरनेशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया, वो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ओके, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हर घर नल योजना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए इन यूपी के मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा में, ताकि हर घर तक पानी पहुंच पाए, साफ़ पानी पीने का पहुंच जाए। ओके, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट साइंड ऑन बुक बाय बाय कोरोना, जिसे ऑथराइज किया गया प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तो इसके द्वारा यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एंड उसके बाद यूपी एमर्ज एज अ टॉप डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द ईयर 2019। ओके, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट में यूपी ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, अयोध्या मंदिर यूपी में है। ओके, तो ज़्यादा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2019 में यूपी ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ओके, एंड थर्ड पोजीशन रहा इन अट्रैक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट, तो फॉरेन के जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में थर्ड नंबर पे रहा। यूपी सिक्योर फर्स्ट रैंक इन डिसपर्सिंग लोन्स अंडर PM स्वनिधि स्कीम। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वो आप याद रख लेंगे। यूपी गवर्नर लॉन्चेस सेफ सिटी प्रोजेक्ट वुमेन सेफ्टी कैंपेन इन लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति भी लॉन्च किया गया टू एम्पावर वुमेन। तो ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। वेल, सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके, ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। यूराइज पोर्टल। ओके, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना टू बिल्ड रोड्स टू 19 इंटरनेशनल प्लेयर हाउसेज, यानी कि 19 इंटरनेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं लाइक भुवनेश्वर कुमार, ही इज ऑल्सो फ्रॉम यूपी, तो उनके गांव तक रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना, उनको तो बेनिफिट ऑलरेडी होगा ही होगा, बट साथ के आसपास के लोगों को रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स के घर तक रोड कनेक्टिविटी पहुँचाना। ओके, देन उसके बाद शुद्ध UV अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस, इसे बनाया गया था IIT कानपुर द्वारा। वर्चुअल क्लासरूम मोबाइल मास्टर जी IIT कानपुर। नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर स्टूल कास्ट यूपी द्वारा। ओके, मिशन वृक्षरोपण 2020 यूपी सरकार। बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी सरकार। ओके, हर्बल रोड्स यूपी सरकार द्वारा बनाएगी। प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स यूपी सरकार द्वारा। आयुष कवच कोविड-19 ऐप यूपी सरकार। ओके, पूल टेस्टिंग को स्टार्ट करने वाला कोविड-19 लाइक कोरोना वायरस के टेस्ट। पूल टेस्टिंग में क्या होता था कि अगर 10 पर्सन के अगर हम सैंपल एक साथ ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि 10 पर्सन को हमने इकट्ठा कर लिया, हमें नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर 10 के 10 पर्सन नेगेटिव आए उस रिपोर्ट में, डेट मीन किसी को कोरोना नहीं है, एंड इससे होगा कि 10 टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर एक को भी हो गया तो डेट मीन आप फिर उनको फिर से करना पड़ेगा। बट दिस इज़ द प्रोसेस कि 10 के 10 अगर नहीं हुआ तो वो जल्दी हो जाता। टीम 11 कोविड-19 के लिए यूपी सरकार द्वारा। ओके, इंद्रधनुष। देन डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में हुआ था। ओके, सो गाइस, ये आप सारा देख लीजिएगा। दिस इज योर एंड मैंने जल्दी से किया, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका आपको मिल जाए। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे तो मैं डेली कहता हूँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ ऑफिशियली अनाउंस विच स्पोर्ट्स एज ए कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, तो हमारे इंडिया में इसे एज ए कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया। तो योगासना यानी कि योगा। ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है जी हमारे, बिल्कुल आप जानते हो। ओके, किरण रिजिजू। अरुणाचल वेस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ किरण रिजिजू। एंड योगासना इंटरनेशनल योगा डे कौन सी डेट को होता है, 21 जून, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज नेताजी बोस म्यूजियम विल बी ओपन इन विच इंडियन स्टेट। हालांकि इसका काम शुरुआत हो गया 2022 तक ये तैयार भी हो जाएगा। नेताजी बोस म्यूजियम में बनेगा जी कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर फॉर। मजीरहट ब्रिज, अभी आपको याद होगा जय हिंद ब्रिज उसका नाम रखा गया, वो भी वेस्ट बंगाल में, वो आप याद रख लीजिएगा। इसका भी करेक्ट आंसर हमारा वेस्ट बंगाल में ही है। ओके, एंड 2022 तक ये लाइक 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी सुभाष चंद्र बोस जी की। ओके, तो तब तक तैयार हो जाएगा। Who has been honored with ASSOCHAM Enterprise of the Century Award by प्रधानमंत्री मोदी जी, तो किसे सम्मानित किया गया, करेक्ट आंसर रतन टाटा जी। ओके, इनके काम को देखते हुए, इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, इनकी कंपनी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, लाइक काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, लाइक हेल्पिंग आउट पीपल्स, इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, तो इसे इन्हें सम्मानित किया गया। ओके, एंड इसके साथ साथ ये आप तो याद रखेंगे, रतन टाटा जी का नाम तो आप ज़रूर याद रखेंगे। एंड ASSOCHAM फाउंडेशन वीक भी ऑब्जर्व किया गया 15 से लेकर 19 दिसंबर 2020 तक, थीम भी याद रख लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ASSOCHAM के CEO जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, निरंजन हीरानंदनानी, इनको रिप्लेस करेंगे विनीत अग्रवाल। ये भी अभी रिसेंटली बने हैं, कल ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो विनीत अग्रवाल ये आप याद रख लीजिएगा, न्यू प्रेसिडेंट होंगे जी, लाइक MD एंड CEO होंगे
एसोचैम के, तो ये आप याद रख लीजिएगा। एज ए प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, प्रेसिडेंट इज अ बेटर वर्ड। न्यू प्रेसिडेंट हो गए विनीत अग्रवाल एसोचैम की। ओके, मोहम्मद आमिर अनाउंस हिज रिटायरमेंट। तो आपको ये बताना था कि कौन सी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं जी, तो ये खेलते हैं जी क्रिकेट लाइक पाकिस्तान के लिए, एंड अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ओके, मोहम्मद आमिर। नेक्स्ट वन इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दो पर्सनैलिटीज़ का अपना नाम याद रखना, भाई रविशंकर प्रसाद। फर्स्ट प्राइज दिया गया श्रीनिवास कर्नाम, ओके, was selected for the first prize for his contribution in developing a cost-effective customized technical solution under the brand C Mobile for deep sea communication operating along the Kerala coast, facilitating communication among fishermen and other issues of weather forecast alert. Okay, तो श्रीनिवास का नाम आपने याद रखने। फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया एंड द सेकंड प्राइज से सम्मानित किया गया सुब्रत कर। न्यू दिल्ली was selected for the second prize for his innovative solution on development and deployment of large-scale sensors, network and devices to avoid a train-animal collision. Okay, तो दो पॉइंट्स आपने याद रखने, दो नाम आपने याद रखने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड्स। नेक्स्ट हमारा ऑन विच डे माइनॉरिटी राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो इसे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। कौन सी डेट को? 18th ऑफ दिसंबर। ओके, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी 18th ऑफ दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो यूपी में है, इसका नया नाम क्या है जी? द न्यू नेम इज द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी के बारे में तो आपको ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका हूँ। ऑन विच डे इंटरनेशनल सॉलिडेटरी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, लाइक करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 दिसंबर, 20 दिसंबर। विच कंट्री has banned for using its national flag for 2 years in Olympics। अब दो ओलंपिक्स में, 2 years का मतलब समझ लो कि दो ओलंपिक्स में। ओके, ओलंपिक्स 4 साल बाद होता है, तो दो ओलंपिक्स में अपना नेशनल फ्लैग एंड ये यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा कंट्री? द कंट्री इज रशिया। एंड अब इसमें हुआ गया था, रशियन एथलीट्स कॉट इन द स्टेट ऑर्डर टेम्परिंग स्कैम द लेबोरेटरी इन मॉस्को बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एंड इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा गया था। नाउ इन्होंने इस पे लाइक अपील की कोर्ट में। देन उसके बाद इन पे 2 साल का प्रतिबंध है। 2 साल तक किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में इंक्लूडिंग फीफा, यानी कि रशिया जब लाइक फीफा में पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड कप में, तो उस टाइम भी अपना नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, तो रशिया याद रखेंगे। ओके, द 35th edition ऑफ इंडिया कॉर्पेट 2020 held between Indian Navy and which country? Country Navy. So the other country Navy of Navy of Indonesia is the correct answer. Along Indo-Pacific region ये हुई 35th edition था, तो याद रखिएगा between Indian Navy and Indonesia की Navy. Joko Widodo is the president of Indonesia. Okay, Indonesia की कैपिटल जकार्ता, यहाँ एशियान की हेडक्वार्टर्स। RBI has extended restrictions on PMC बैंक टिल 31st March 2021। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में ही है PMC बैंक के। ओके, आपको ये बताना है कि PMC बैंक के CEO कौन है? सुरेंद्र पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हम याद रखेंगे। द बुक टाइटल ओ मिजोरम इज ऑथराइज्ड बाय, इसमें सारे पॉइंट्स हैं लाइक जो लिखे गए हैं हमारे PS श्रीधरन पिल्लाई द्वारा। तो इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया, एंड इनके द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, लॉन्च किया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। एंड इज ऑथराइज्ड बाय PS श्रीधरन पिल्लाई, जो हैं जी मिजोरम के गवर्नर। ओके, जोरामथंगा इज द CM ऑफ मिजोरम, तो याद रखेंगे। एंड नाउ जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स शेयर करने का टाइम आ गया जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, कीथम लेक और सूरसरोवर लेक ऑफ विच इंडियन स्टेट, ये कहाँ पे है जी? ये है जी हमारा यूपी में। ओके, तो यूपी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसके साथ साथ जो दूसरा लेक मैंने आपसे पूछा था, लूनर लेक है, वो है जी हमारा महाराष्ट्र में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर इफेक्टिव फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, भुवनेश्वर। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ मेड ए नेचुरल गैस डिस्कवरी इन तिनसुकिया जी असम में। पंजाब द्वारा स्टेट आइकन बनाया गया सोनू सूद को। ओके, BCCI द्वारा MPL मोबाइल प्रीमियर लीग को ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनाया गया। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्मृति मधाना।
बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मन किया जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन किसे बनाया गया? जीसी मुर्मू जी, 14 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डोगलस स्टॉट हैज वॉन द बुकर प्राइज फॉर विच नॉवल? शोगी बैन। Which state has launched a new rural housing project named Mahavas Yojana? The state is Maharashtra. दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक स्टार्ट किए गए बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। चपारे वायरस बोलिविया में इसके केसेस जो सामने आए थे। ओके, सो नाउ one question for you again. Who is the author of the book titled Light of Asia, the book that defined Buddha? So this is the question for you. So guys, that's all from this video. I hope everything is clear. वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं एंड नॉलेजेबल लग रहे हैं एंड काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिल रही हैं। अगर आप इसी वे से करते रहेंगे, अगर आप लगातार 3 मंथ्स भी इसी वे में वीडियोस देखते रहेंगे, सो गाइस ट्रस्ट मी, करंट अफेयर सेक्शन में आपका एक भी मार्क्स स्किप नहीं होगा। क्योंकि अगर जो लास्ट स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चन का आपका रिविज़न हो रहा है, सो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बस आप अपनी तरफ से इतना करते रहिए कि अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, जितना हो सके इसे शेयर भी करते रहिए। एंड जैसे कि मैं हर रोज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ अबाउट आवर प्रॉब्लम, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूब रिकमेंडेशन। हमारे चैनल को आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न यूट्यूब रिकमेंडेशन में नहीं डाल रहा, बट वी नीड योर सपोर्ट। ये सारी चीज़ें मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो इसलिए डिस्कस करता हूँ सो डैट कि आपका जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो का वो कवर हो जाए। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जितना हो सके इसे शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ही शेयर करें। फेसबुक पे आप इसे शेयर कर सकते हो, पोस्ट शेयर कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे। ओके, सो डैट कि हमारे चैनल को भी यूट्यूब की थोड़ी रिकमेंडेशन मिले। एंड जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, तो सीरियसली इज़ द फैक्ट कि आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, जितना हमें रिस्पॉन्स आएगा, तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन रहता है मेरे लिए। एंड ये सारी चीज़ों को कंपाइल करना इज़ ए रियली बिग टास्क। एंड वो चीज़ें मैं इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं सो डैट कि आपको बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ फ्रॉम आवर साइड। सो उम्मीद करता हूँ कि हम सारे ही कुछ कर भी पा रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे एफर्ट्स तो लाइक शेयर करना मत भूला करें। एंड हाँ, आप स्पेशल ई बुक का भी बेनिफिट उठा सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा ई बुक का, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको जून से लेकर नवंबर 2020 के बेस्ट करंट अफेयर मिल जाएंगे। उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आपको रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा करंट अफेयर्स का। ओके, सो काफ़ी हार्डवर्क से वो ई बुक बनाई गई है, क्योंकि डेली करंट अफेयर को कंपाइल करना है सारी चीज़ों को मर्ज करके, कि ताकि आप लोगों को एक स्पेशल पैकेज मिले जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल पाएँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। ओके, सो गाइस फिर मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। एंड जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैं आपसे डेली पूछ रहा हूँ उनको आप सीरियसली लीजिए, उनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स आंसर क्रॉस चेक कर रहे हैं, लाइक विदाउट कमेंटिंग द आंसर। ओके, आप डायरेक्टली क्रॉस चेक करोगे तो काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आपको कोई बेनिफिट होगा। ओके, इफ़ यू आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग दैट्स गुड। अगर आप PDF से पढ़ते हो तब भी मैं कहूँगा कि आपको कमेंट डाउन ज़रूर करना है। कमेंट करेंगे, अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको खुद को फिर से ठीक करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आपने मिस्टेक की थी, आपको ये आंसर नहीं करना था, दूसरा आंसर करना था, करेक्ट आंसर इज अदर। इस प्रोसेस में आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी, आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे, ना कि आप देख लेंगे नहीं आता फिर डायरेक्टली आप आके आंसर चेक कर लें। उस वे में ऐसा नहीं होने वाला। ओके, सो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद अनदर क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून एंड बी सेफ फ्रॉम COVID-19। थैंक यू।